आज जो टेंस हम सीखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने को जो ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हमने बात की थी फ्यूचर से मुराद होता है आने वाला वक्त, आने वाला ज़माना, आने वाला लम्हा। तो उसी बेस पे हमने टेंसेस को डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें हम मौजूदा वक्त में काम करते हैं, पास्ट वो टेंस होता है जो गुजरे हुए माजी को ज़ाहिर करता है, गुजरे हुए ज़माने में जो काम को ज़ाहिर करता है, और जो आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो आने वाले वक्त के अंदर भी चार हालतें हमने पढ़ी थी फ्यूचर इंडेफिनिट लास्ट टेंस में, जिसमें हमने गा, गी, गे से निशानी ज़ाहिर की थी कि फ़िक्रे के आखिर में आता है। और आज जो अभी पढ़ने लगे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम के जारी रहने को जो ज़ाहिर करेगा, जिसकी निशानी ये होगी रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उर्दू में इसकी पहचान करते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगी आएगा, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल में जो किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करेगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल में वक्त के साथ जो किसी काम को के जारी रहने को ज़ाहिर करेगा। तो आइए चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू में पहचान क्या है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा कि रहा होगा, रही होगी, या क्या आएगा रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। वो ये हमने पीछे भी बात की थी लास्ट टाइम। रहा होगा लड़के के लिए है, रही होगी एक लड़की के लिए है, रहे होंगे ज़्यादा लोगों के लिए है। अब बात करते हैं बनाने का तरीका, इसको इस के फ़िक्रों को हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश बनाते वक्त सब्जेक्ट लिखते हैं, फाइल यानी कि काम करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दो हैं, शैल बी या विल बी यूज़ करेंगे, शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके साथ क्योंकि ये रहा आ रहा है, जारी को ज़ाहिर करता है, तो जिस टेंस में भी जारी का लफ्ज़ आएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी का इजाफा करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी मफूल लिखते हैं जिस पर काम वाक़या होता है। और वर्ब जिसमें किसी काम के करने को जो ज़ाहिर करता है, होने को ज़ाहिर करता है, फ़ेल जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये मैंने आपको जनरल अभी सिर्फ बताया है इसका स्ट्रक्चर कि किस तरीके से आपने फ़िक्रात बनाने हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमें कैसे पता चलेगा कब हमने शल भी लगाना है और कब किन फ़िक्रात में हमने विल भी लगाना है। तो ये सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आपके पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है। तो जहाँ पे आ जाए आई या वी, इन सब्जेक्ट के साथ आपने लगाना है शल भी। बाकी इनके अलावा तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आपने लगाना है विल बी। बहुत सिंपल है, इतना टफ काम नहीं है। यानी कि बाकी कौन से हो सकते हैं, ही, शी, इट, और कौन सा हो सकता है, यू, दे,
कोई सिंगल नाम या सिंगुलर नाउन हो सकता है, या कोई प्लूरल नाउन हो सकता है। इन सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल बी। ये है जी, इस बनाने के लिए आपने ये कुलिया ज़हन में रखना है, शैल बी और विल बी यूज़ करने का। अब हम चलते हैं, एक फ़िक्रा लेते हैं उर्दू के अंदर, उसके मुख्तलिफ उसकी फॉर्म बनाते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव मुख्तलिफ बनाएंगे। फिर हम उनकी इस फॉर्मेट के तहत इंग्लिश बनाएंगे कि कैसे उसको हमने करना है। मसलन मैं एक उर्दू में फ़िक्रा लिखता हूँ कि, लेकिन फ़िक्रा लिखने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके मनफी और सवालिया फ़िक्रात कैसे बनेंगे। मनफी फ़िक्रात बनाते वक्त आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब इनके बाद आपने नॉट लगाना है, शल नॉट और विल नॉट, उसके बाद बी लगाना है। ये नहीं करना कि शल बी नॉट विल बी नॉट, ऐसा नहीं करना आपने। यानी कि मनफी फ़िक्रा बनाते वक्त आपने क्या करना है, दोनों के लिए शैल के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद आपने क्या लिखना है, बी। इधर आपने क्या करना है, विल नॉट, उसके बाद बी। ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। और जब आपने सवालिया फ़िक्रा बनाना है, सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं, तो फिर आपने क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखें। उसके बाद हमने बड़े सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं, जिनको 7W से हम शो करते हैं, 7Ws। अब 7W में से कौन कौन आएगा, वाई, विच, व्हेन, हु, वेयर, और इसके अलावा क्या आ सकता है, व्हाट, हाउ। ये जब आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं बड़े सवालिया फ़िक्रात। तो ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में लिखे जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे उसके शुरू में हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो उससे आपको आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो 7Ws क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टोटल 7 है, वाई, विच, व्हेन, हु, वेयर, व्हाट, हाउ, 7 है, इसलिए इनको 7, क्योंकि ये स्टार्ट W से हो रही है इसलिए इनको कहते हैं 7Ws। पहले 6 तो W से स्टार्ट, और 7वां हाउ जो है ये W से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि W पे एंड हो रहा है। इसका मानी वैसे ही है, वैसे ही इस्तेमाल होता है डबल इंट्रोगेटिव के तौर पे जैसे दूसरे 6 होते हैं। तो टोटल ये 7 बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं 7Ws। अब मैं एक फ़िक्रा लिखूंगा, उसकी मदद से मैं मुख्तलिफ फ़िक्रात बनाऊंगा। मसलन मैं सुबह, या सिंपल आसान सा फ़िक्रा लेते हैं जो रूटीन में इस्तेमाल हम पीछे करते आ रहे हैं ताकि आपको फ़िक्रा बनाने में आसानी हो, कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा। सादा फ़िक्रा बनाते हैं हम, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, स्कूल जा रहा हूँगा। ये देखिए हूँगा आ गया, रहा होगा। दूसरा बनाऊँगा मैं मनफी, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तीसरा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, स्कूल जा रहा हूँगा। सवालिया और मनफी दोनों इकट्ठे, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। बड़े सवालिया की तरफ चलते हैं, W's वाला, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँगा, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँगा। बड़ा सवालिया और मनफी।
मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँगा, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँगा। ये 6 फ़िक्रात मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश इसी फॉर्मेट के तहत। बहुत आसान काम है, आपके सामने करूँगा, लिहाजा गौर से देखिएगा और इनको समझिएगा। पहला फ़िक्रा है जी, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। मैं क्या है, सब्जेक्ट है। पहले हम क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट के बाद आई के साथ क्या लगाना है, शैल बी। आई शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी। जाना, गो, जा रहा हूँ, गोइंग। गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। आई शैल बी गोइंग। आगे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, स्कूल जा रहा हूँ, टू स्कूल। आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव बनाए, हमने बात की थी हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे। दूसरा क्या है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तीसरा देखिए, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इस शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखें। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल सवालिया। चौथा देखिए, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, क्या बनेगा, शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। पांचवा देखिएगा, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ। अब आ गया बड़ा सवालिया, 7 W's वाला। वाई पहला जो वर्ड है ये हम यूज़ करेंगे। तो जो आम सवालिया फ़िक्रा ये देखिए, इसके शुरू में मैं वाई लगाऊंगा। वाई शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। पांचवा क्या है कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँगा, इसके शुरू में सादा सवालिया के शुरू में मैं क्या करूँगा, वाई लगाऊंगा। वाई शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। अब है जी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। लो, 6 तरह के फ़िक्रात थे जो मैंने आपके सामने बना दिए हैं। बहुत आसान काम है, आप इनकी जगह कोई और सेंटेंसेस लेकर वो भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन इसके अलावा हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। वो सुबह से खेल रहा होगा। वो, या वो से सादा कर देता हूं, वो एंड पे आना यही चाहिए आपका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या 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 आएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही है, ही के साथ विल बी आएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा होगा। इसके अलावा आप मज़ीद बना सकते हैं, तुम दौड़ रहे होगे। यू विल बी रनिंग। तुम दौड़ रहे होगे। यू विल बी रनिंग। इस तरह आप मज़ीद और फ़िक्रात लेके बना सकते हैं और आपकी जो बुक या सिलेबस में जो दिए गए सेंटेंसेस है आप उनको बनाने की कोशिश करें और वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने जनरल सी डिमॉन्स्ट्रेशन दी है आपको
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आपको इसकी मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग या इसकी समझ आ चुकी होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिस तरह आपने ये सीखी है, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या साबका वीडियोस आपको वसूल नहीं हुई, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं, टेंसेस के हवाले से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से, या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेक्चर यानी थोड़ा थ्योरी का लेक्चर, या जितने मैं प्रैक्टिकल पहले अपलोड कर चुका हूँ, ताकि उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इन अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों से, बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा।